गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 14 जो कि हम पढ़ रहे थे, कल हमने उसमें पढ़ा था डाइसैकराइड्स के बारे में। डाइसैकराइड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था आपका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, आज हमारा जो आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, अब पॉलीसैकराइड्स क्या हो सकते हैं? पॉलीसैकराइड्स जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड्स हों। ठीक है, तो पॉलीसैकराइड्स का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट जो पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल है दैट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एनिमल स्टार्च इज नोन या एनिमल स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप लिखेंगे पॉलीसैकराइड। एनिमल स्टार्च क्या है? एनिमल स्टार्च है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब एनिमल स्टार्च का मतलब है कि जो एनिमल बॉडी है, किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एनिमल में यदि फूड स्टोर हो रहा है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। दूसरा हमारे पास है स्टार्च, और यदि प्लांट में फूड स्टोर हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू। ठीक है, आलू में आप देखते हो स्टार्च होता है। तो प्लांट के अंदर जो भी फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब हमें तो यहाँ पर ये पढ़ना है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जो पॉलीसैकराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, इस चैप्टर में हम जो भी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ पार्ट पर बायो से भी लिंक्ड है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकराइड है। फूड, प्लांट्स में भी फूड स्टोर होगा तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, यानी ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है स्टार्च। किस किस से? एक तो है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड वाले आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं, उनमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो जो स्टार्च है उसमें एमाइलोज होता है। सबसे पहले देखिए एमाइलोज क्या है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इन दोनों से मिलकर बना है। तो एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है एमाइलोज, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर में नहीं घुलता। ठीक है, एमाइलोज 15 से लेकर 20% का होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो 80 से लेकर 85% तक का होता है। ठीक, एमाइलोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, यानी दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। एमाइलोज जो है वो स्टार्च के कम पार्ट को बना रहा है, केवल 15 से 20% को बना रहा है, जबकि 80 से 85% को बना रहा है। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है दैट इज इन बिटवीन C1 एंड C4, और यहाँ पर दो लिंकेजेस है C14 एंड C16। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे है। और जो एमाइलोज है ये कैसा है? अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, यानी एक सीधी चेन है। जबकि एमाइलोपेक्टिन कैसा है? ब्रांच। ब्रांच का मतलब एक सीधी चेन होगी, एक सीधी चेन होगी तभी तो उसमें ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए एमाइलोज कैसे मिलकर बना है। एमाइलोज किससे मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा का मतलब इस तरीके से हमने काफी सारे अल्फा डी ग्लूकोज बनाए हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और ये 6th कार्बन है। तो अल्फा डी ग्लूकोज हमने बना लिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया। अब यहाँ पर देखिए एक, यानी ये अल्फा डी ग्लूकोज है, कौन सा वाला फॉर्म है? पायरेनोज। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन इन दोनों के बीच में लिंकेज होगा तो दोनों के OH से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यदि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया तो फिर क्या बचेगा? देखिए जरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे हुआ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ लाइक दिस। ठीक है, तो एमाइलोज में जो लिंकेज है वो इस तरीके से C1 और C4 के बीच में। ठीक है, जबकि अब एमाइलोपेक्टिन में देखेंगे, अब आप एमाइलोपेक्टिन को देखिए, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये स्टार्च का ज्यादा पार्ट बना रहा है, 80 to 85% बना रहा है। इसमें 2 लिंकेजेस है और ये ब्रांच्ड है। तो अब आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है, आप इसको ढंग से देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बना लिया? सबसे पहले हमने वही अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन बिल्कुल यानी कि हमने यही वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो दोनों के OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और क्या बन गया?
C1 और C4 के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो तो हो गया, दोनों में है ना भाई, यहाँ पर भी C14 है, यहाँ पर भी C14 है, इसमें अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड का मतलब एक स्ट्रेट चेन है, ठीक, स्ट्रेट चेन है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच का मतलब स्ट्रेट चेन भी होगी और ब्रांचिंग भी होगी, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में तो कौन सा हो गया, C1 और C4 के बीच का हो गया, ठीक है। अब सेम अल्फा डी ग्लूकोज हमने और बनाए नीचे। अब आप देखो दूसरा जो लिंकेज है वो कौन सा है, C1 और C6 के बीच में, इसका C1 और इसका C6, दूसरी वाला जो ग्लूकोज है। नीचे हमने एक चेन और बनाई क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है ना, ब्रांच का मतलब एक मेन चेन और मेन चेन से ब्रांच जुड़ी हुई है। ब्रांच में जो है लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6CH2OH और OH, यहाँ पर दोनों के बीच में जब लिंकिंग होगी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखिए कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2OH, इसके पास भी OH है, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और यदि वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पर जो लिंकेज बनेगा दैट इज लाइक दिस, CH2, ठीक है। तो फर्स्ट और सिक्स्थ, ये फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन पर CH2OH है, तो CH2OH के साथ बन रहा है, तो यहाँ पर ये लिंकेज हो गया C6। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये भाई हमें एक स्ट्रेट चेन बनानी है जिसमें C14, इसमें भी C14 क्या होगा, C14 इस तरीके से आपस में जुड़ जाएगी, एक पूरी चेन है। लेकिन ये ऊपर वाली चेन से जो नीचे वाली चेन है वो C1 और C6 के थ्रू जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसी तरीके से होता चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आपके पास आता है थर्ड पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, दैट इज सेल्यूलोज, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा, वैसे तो सभी को पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना है, यहाँ पर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अभी तक हमने जो स्टार्च देखा था वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना था, सिर्फ उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अलग अलग टाइप के थे, एक ब्रांच था, एक अनब्रांच था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसमें बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप, देखो ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनानी है और अल्फा में जो OH था उसका जस्ट पोजीशन रिवर्स कर देनी है, तो ये बीटा डी हो गया। भाई अल्फा ग्लूकोज आप ये सारे जितने भी बनाए अल्फा ग्लूकोज में HOH है, तो बीटा डी क्या हो जाएगा, OHH, तो ये OHH हो गया, ये OHH हो गया, ये OHH हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कौन सा वाला लिंकेज है, C1 से लेकर C4 के बीच का है। तो 1 2 3 4, ये इसका 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 4 और फर्स्ट के बीच में यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। समझ में आ गया, ठीक है। इधर भी OH इधर भी OH, तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या शेयरिंग किससे होगी, सिर्फ ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। तो C1 C4 लिंकेज है यहाँ पर, ठीक। इसी तरीके से दूसरे से जुड़ेगा। ये सारे सिर्फ हमें बीटा डी बनाने हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज है जबकि स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है। लिंकेज C14 है, यहाँ पर भी जो स्टार्च है इसमें 2 है, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों तरफ है, लेकिन C1 C4 है और C1 C4 के साथ C1 C6 भी है। तो यहाँ पर भी अगेन OH और OH, ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लिंकिंग होगी, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये जो है ये पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है जिसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपके कम से कम 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स को आप बनाकर देखेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क।